नाभा गोस्वामी जी ने एक बार संतों का जरा भंडारा किया। नाभा गोस्वामी जो भक्तमाल के रचयिता है, जिन्होंने भक्तमाल लिखी, नाना प्रकार के भक्तों के चरित्र उन्होंने उसमें लिखे। तो उन्होंने खीर प्रसाद बनाया संतों के लिए। तो तुलसीदास जी महाराज को भी निमंत्रण दिया काशी में। तो काशी से तुलसीदास जी महाराज सुन रहे हैं, बोलो जय सिया राम। तो तुलसीदास जी महाराज वृंदावन में खीर का जरा भंडारा जीमने के लिए पधारे। अपन किसमें चल रहे हैं? संतों के पहले लक्षण में, तितिक्षव। समझ रहे हो? तो गोस्वामी जी जब वृंदावन गए तो गोस्वामी जी पाठ पूजा करके गए थे, तो थोड़े लेट हो गए थे। तो वहां भंडारा संतों का काफी आधा निपट चुका था। खीर पूड़ी और सब्जी बनाई थी नाभा गोस्वामी जी ने। तब तुलसीदास जी सबसे पीछे रहे, संतों की बहुत भीड़ थी, तो जगह नहीं मिली। तो जो जूते चप्पल रखे थे वहीं गोस्वामी जी बैठ गए। तब पत्तल देने वाला आया तो पत्तल तो दिया, लेकिन दोना देना भूल गया जल्दी जल्दी। गोस्वामी जी को दोना दिया ही, पत्तल रख दी। तो पूड़ी आ गई। अब खीर वाला आया तो खीर ने कहा, अरे बाबा खीर किसमें लोगे? तो तुलसीदास जी ने वहीं एक संत का जूता पड़ा हुआ था, जो उठाए खा लो, डालो इसमें खीर। तो उस खीर वाली ने कहा, ये बाबा पागल है क्या? पागल हो गए हो क्या? आप चरण पादुका में खीर लोगे? तो नहीं, इसमें डाल दो मुझे खीर। तो ये बाबा मूर्ख हो गया, पागल हो गया, हल्ला होने लग गया था वहां। नाभा गोस्वामी वहां संतों को दक्षिणा दे रहे थे भोजन की। उनके कानों में यह आवाज पड़ी। तो नाभा गोस्वामी जी को ये पता लगा। तो नाभा गोस्वामी जी ने कहा, मन में सोचा कि संतों की चरण पादुकाओं में जो खीर ले रहा है वो कोई साधारण संत नहीं हो सकता। जिसकी साधु में, जिसकी संतों के चरणों में जिसकी अपूर्व निष्ठा नहीं होगी, जब तक कोई साधु पादुका में खीर कैसे ले सकता? तो नाभा गोस्वामी जी पहचान गए उनको और कहा कि ये तो हमारे तुलसी बाबा है। बोलो तुलसीदास जी महाराज की जय। वहां लोग जयकारा करने लगे। उस समय फोन ये तो चलते नहीं थे, तो तुलसीदास जी को कोई जानता भी नहीं था। तो जयकारा होने लगा, पर तुलसीदास जी की कोई फर्क नहीं पड़ा उस जयकारे से। इस तरह संत जो है सदैव तितिक्षु होते हैं, सहनशील होते हैं। दूसरा है कारुणिकः। संतों में करुणा बहुत होती है। संत हृदय नवनीत समान, बहुत करुणा करने वाले होते हैं। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। तो जिसमें आपको करुणा दिख जाए, दया सर्वभूतेषु, जो संपूर्ण प्राणी मात्र पर दया करे और सिय राम में सब जुग जाने, जो प्रत्येक मनुष्य में प्रभु श्री राम के ही दर्शन करे, वही सच्चा संत है। ये लक्षण है संत। और तीसरा अजात शत्रवः। सच्चे संत का कोई शत्रु नहीं होता है, नहीं उनका कोई शत्रु होता है, नहीं उनका कोई मित्र होता है। वो पूरे इस भूमंडल को वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। कैसे? जैसे अपन भोजन करते हैं, आपके साथ भी एक दो बार हुआ होगा, भोजन करते करते दांतों से जीभ तो कटी होगी, एक दो बार कटी है। तो जीभ जब दांतों से कट गई तो जीभ कह देती है आपको एक बार कि ये देखो दांत कितने कुटीले, मैं तो इतनी कोमल हूं और ये रोज काट लेते, मेरे को पाड़ दोगे आज। तो क्या जीभ के कट जाने से हम दांतों को थोड़ी पाड़ देते, उखाड़ते हैं क्या दांतों? हम जानते हैं कि दांत अपने ही है, इनको उखाड़ेंगे तो दर्द अपने को ही होगा। इस बात को हम जानते हैं, क्योंकि जीभ भी अपनी है, दांत भी अपने। ठीक उसी प्रकार, मैं उदाहरण से समझा रहा हूं, समझ नहीं गया। ठीक उसी प्रकार संतों के लिए ये पूरी पृथ्वी, उनका कोई शत्रु होता ही नहीं, सब अपने। वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी ही उनका परिवार है। संत सुखी विचरंत मही, इस पृथ्वी में केवल सुखी ही संत है, बाकी कोई सुखी है ही। सुखी कौन है? संत। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। राम जी के दास ही सुखी है महाराज।
बाकी अपन एक दूसरे को भले ही समझ रहे हैं कि देखो कलेक्टर तो समझते हैं कि मेरे से जो ऊपर वाले जो बहुत सुखी है, पर कलेक्टर साहब को मालूम नहीं है कि वो उनके जो सर है उनको उनकी पत्नी रोज बर्तन मजवाती है, ये कलेक्टर साहब नहीं जानते। पर एसडीएम साहब सोच रहे हैं कि कलेक्टर साहब बहुत सुखी है, पर एसडीएम साहब को मालूम नहीं कि कलेक्टर साहब की कितनी बीमारियां लगी हुई हैं। इसलिए सब एक दूसरे को सुखी 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 मान रहे हैं, वास्तविकता में सुखी कोई है ही नहीं। केवल सच्चे संत ही इस पृथ्वी पर सुखी हैं। चौथा लक्षण है सुहृद सर्वदेही नाम, जितने भी देहदारी जीव जगत में हैं वो सब अपने हैं उनके लिए। अयम निजय परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानांतु वसुदेव कुटुंबकम, कोई अपना कोई पराया नहीं। सुहृद सर्वदेही नाम। 4 लक्षण। पांचवा शांतः, पांचवा लक्षण है शांतः। सच्चे संत हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोंपड़ी में बसा। याद रखना कहां चल रहे हैं अपन? 5वें लक्षण में। भजन के बाद याद दिला देंगे आप, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। सच्चे संत शांत होते हैं हर परिस्थिति में। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, प्रभु मेरी डोरी तेरे हाथ में, तू जैसे करे जैसे चला। वो जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, ओ महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। अरे राम रमैया गाए जा, तू राम से लगन लगाए जा, हो राम ही करेंगे तेरी पार नैया। हो प्राणी राम जी करेंगे तेरी पार नैया। अरे राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम ही करेंगे तेरी पार नैया। हो प्राणी राम ही करेंगे तेरी पार नैया। अरे राम रमैया बोलो ना आप, राम रमैया। अरे भाई भगवान ने जिस जिसको हाथ दिए है ना, वो वही उठाना, जिसको हाथ नहीं दिए ईश्वर ने वो हाथ मत उठा। अरे